मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी अपने बालों पर इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया और मेरे कंधे तक के बाल घुटनों तक लंबे हो गए। बहुत से लोग कहते थे बालों को लंबा और घना करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने अपने बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन बालों में इस्तेमाल करके देखें। आपके बालों पर ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद कह उठोगे वाकई ये कमाल का नुस्खा है, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है ये नुस्खा। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक लाइव प्रूफ रिजल्ट देने वाले हैं, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए सच में ये वाली रेमेडी सभी के बालों पर काम करती है। ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया है। पहले इनके बालों की ग्रोथ नहीं थी, आप खुद देख सकते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था, इतना ज्यादा बाल झड़ चुका था। जब से इन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को अपने बालों पर लगाना स्टार्ट किया, इनका हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो गया और बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। अगर आप भी अपने बालों को कुछ इस तरह से लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को वैसे ही बनाना जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, ऐसे मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। और ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेप मिस मत करना। बाल अगर सच में लंबे, घने करना चाहते हैं, बालों से जुड़ी समस्याओं से आप परेशान हो चुके हैं, ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे ऐसा वीडियो पहले कभी क्यों नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अमरूद के पत्ते। जिन लोगों को अमरूद के पत्तों का ये वाला नुस्खा पता होता है, उनके बालों के झड़ने की समस्या पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाती है और उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है। अगर वह मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अमरूद के पत्ते का उपयोग अपने बालों पर करती हैं, जो कि 100% नेचुरल है, तो उनके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और बालों की ग्रोथ इतनी तेजी से होगी कि खुद देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अमरूद के पत्ते में इतना पावर होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को पोषण देने में काम करते हैं। आधे से अधिक लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि अमरूद के पत्तों का इस तरीके से अगर उपयोग किया जाए तो बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ेगी। जब भी आप अमरूद के पत्तों का यूज अपने बालों पर करें तो बालों में अमरूद के पत्ते जो नरम वाले हैं उन्हीं का यूज करना है। देखिए, हमने कड़े वाले जो पत्ते थे उनका इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल नर्म नन्हे पत्तों का हमने इस्तेमाल किया है। अमरूद के पत्तों में मौजूद प्राकृतिक गुण स्कैल्प की त्वचा की सफाई और देखभाल करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। जब यह स्कैल्प साफ और संतुलित रहता है तो बालों की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, बालों की लंबाई तेजी से बढ़ती है, बालों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप अमरूद के पत्तों का यूज इस तरीके से करते हैं तो अमरूद के पत्तों को, आपको नर्म वाले पत्ते को, जब आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले तो काट लेना है। चाकू की मदद से काट लीजिए या फिर कैंची से आप काट लीजिए। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जब आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर निकलेंगे और इसी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ने वाली है हमें बालों को तेजी से लंबा और घना करने में। क्योंकि बाल झड़ने की समस्या जिन्हें होती है ना, जिनके बाल झड़ते हैं, उनसे पूछिए कि उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर, उनके मन पर क्या गुजरती है। जब मुट्ठी भर के बाल हाथों में आने शुरू हो जाते हैं, सिर तक दिखाई देने लगता है, टकला सिर दिखाई देने लगता है, महिला हो या पुरुष, कोई भी इस नुस्खे का उपयोग घर पे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बनाना और लगाना इसी तरीके से है जैसे मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपको एक साफ मिक्सचर लेना है और इसे साफ कर लेना है और उसके बाद इन पत्तों को इसी मिक्सर जार में ऐड करके और अच्छे से ग्राइंड करना है। थोड़ा सा फिल्टर वाटर ऐड करिएगा और उसके बाद इसे ग्राइंड करिएगा। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, बस आपको इसका एक महीन पेस्ट रेडी करना है। उसके बाद देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें पानी डाल दिया था। पानी इसलिए डालते हैं ताकि जो पत्ता है उसका पेस्ट बन सके। पानी नहीं डालेंगे तो इसका पेस्ट नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है और उसके ऊपर रखना है जॉर्जेट का कपड़ा। देखिए, इसे छन्नी से अगर छानेंगे तो इसके छिलके भी चले जाएंगे पत्तों के। ये बहुत ही आसान सा नुस्खा है दोस्तों, इतने आसान तरीके से बताऊंगी और जब आप इसे लगाएंगे तो उसके बाद रिजल्ट देखिएगा पहले ही दिन से ही। ये एक आयुर्वेदिक जबरदस्त रेमेडी है। जब आप पहली बार इसका यूज करेंगे उसके बाद देखिएगा आपके बालों पर कैसे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। जिनके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी घर का कौन सा इंग्रेडिएंट आपको इस्तेमाल करना है। और ये
जो नुस्खा है ना, जैसे-जैसे मैं बताऊँगी उसी तरीके से यूज़ करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके बालों की लंबाई क्या लंबाई होती है। खुद देखकर हैरान हो जाएँगे, बालों की लंबाई ऐसी बढ़ेगी? जी हाँ, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, उनके बालों की लंबाई आज के समय में इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि वह खुद देखकर हैरान हो गए हैं। वह खुद सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा भी कोई नुस्खा होता है? मैं भी जब इसे पहली बार इस्तेमाल की थी तो मैं भी दंग रह गई थी और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे छोटी बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये 100% नेचुरल है। कैस्टर ऑयल में मौजूद फैटी एसिड बालों में नमी बनाए रखने में मदद करता है। इनके भी बाल सूखे और बेजान हो गए हैं, कंघी करने पे बीच से ही टूट जाते हैं, तो ये नुस्खा बहुत ही कारगर है दोस्तों। बालों में चमक लाएगा, बालों में शाइन लाएगा, रेशमी बाल बनाएगा, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी केवल एक इस नुस्खे से। जिनके भी बाल बहुत ज्यादा कड़े रूखे हैं और नीचे जाते जाते झाड़ू जैसे कड़े और दो मुंहे हो जाते हैं, तो हमने यहाँ पर ऐड करना है 1 चम्मच ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल। कलर के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है, आप चाहे तो एलोवेरा लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है वो आप कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगी, और जो भी इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करते ही प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। आज मेरे बाल नर्म और सिल्की हुए हैं, लेकिन 1-1.5 साल पहले तक मेरे बाल भी बहुत ही ज्यादा कड़े थे। बालों को टच तक करने में इरिटेट फील होता था। बालों को कंघी करना सबसे बड़ा टास्क, क्योंकि कंघी करो तो बाल बीच से टूटते थे और बाल एकदम टेढ़े मेढ़े से हो जाते थे। हेयर फॉल इतना ज्यादा कि झाड़ू करने पे घर में गंदगी से ज्यादा बाल दिखता था। ठीक उसी टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे ये नुस्खा बताया, जो वो खुद बहुत ही दिनों से इस्तेमाल करती हैं, और उनके बालों को टचवुड नजर न लगे, आज भी कमर से नीचे तक लंबे हैं, घने हैं और बहुत ज्यादा सिल्की शाइनी है। और अब तो नजर न लगे, मेरे भी बालों की ग्रोथ ऐसी ही है, बाल एकदम नर्म मुलायम है, बार बार बालों को टच करने का मन करता है। अब हमें इसमें मिक्स करना है 1 चम्मच के तकरीबन नारियल तेल। नारियल तेल आप सभी को पता होगा कि काफी लंबे समय तक अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो बालों को ये सफेद नहीं होने देता। जिनके भी बालों पर हमने इस नुस्खे का यूज करवाया या फिर अपने बालों पर, हम सभी के बालों की लंबाई बहुत ही तेजी से बढ़ी है। बाल झड़ने की समस्या तो समाप्त ही हो गई है, बाल भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद ये रेमेडी हमारी बनके पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे लगाने और कितने देर लगाना है, कैसे इसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप में से अगर किसी के बालों में इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो फटाफट आके कमेंट करिएगा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। तो आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, और इसे पूरे स्कैल्प से लेके बालों की जड़ों तक स्प्रेड करते हुए लगा लेना है। आप इसे रुई के फाहे, फिंगर टेप या फिर स्प्रे बॉटल से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद आपको इसे अपने बालों में 25 मिनट के लिए रख लेना है, और उसके बाद आपको अपने बालों में शैम्पू करना है। इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, तो बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग इसका इस्तेमाल करिए। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं कांच के जार में। प्लास्टिक के डिब्बे में इसको स्टोर मत करिएगा। प्लास्टिक के डिब्बे में ज्यादा दिन तक कोई भी चीज स्टोर रहे तो प्लास्टिक के सारे दुर्गुण उस प्रोडक्ट में आ जाते हैं। कांच का जार नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसे कैसे स्टोर करना है। और इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखिएगा। कई लोगों के घर पे फ्रिज नहीं होता है, अगर नहीं है तो कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं बता दूंगी। इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसे मिक्स करने के बाद ये प्रिजर्वेशन की तरह काम करता है इन प्रोडक्ट्स के अंदर। आपको एक बोनस टिप देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर के मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। मैं वहां पे सभी के मैसेजेस का पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।